जो मौजूदा सरकार है ये हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है, ठीक ना। कट एक महीना पहले 700 रुपया था, अभी रेट हुआ है 820 रुपया। तो ये कहने में हम बढ़ाए हैं अभी बढ़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जनता का क्या मूड है और जनता क्या चाहती है? बीजेपी के राज में भैया वो हमारा बहुत खराब बीता है, बहुत बुरा बीता है हमारे। नमस्कार, मैं आकाश और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज़। पहुंचे गाजीपुर जिले में और जानेंगे जमीनी हकीकत। बंगाल और असम में चुनाव हो, तमाम कई राज्यों में चुनाव होने के बाद अब बारी उत्तर प्रदेश की है। आखिरकार उत्तर प्रदेश में जनता का क्या मूड है और जनता क्या चाहती है? बदलाव चाहती है, यही सरकार चाहती है। चलिए, कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि आगामी 27 के चुनाव में लोग क्या चाहते हैं, अपनी मत को क्या। चलिए बात करते हैं भैया लोग से। भैया लोग क्या कहते हैं, क्या बताते हैं 27 के चुनाव को लेकर? भैया जी, आपका नाम? मेरा नाम इंद्रजीत यादव है। और भैया जी, 27 का चुनाव नजदीक है, होने वाला है, क्या आप लोग चाहते हैं? बदलाव चाहते हैं, यही सब? नहीं 27 देखिए, हमारे जो 10 साल हमारे जो बीता है बीजेपी के राज में भैया, वो हमारा बहुत खराब बीता है, बहुत बुरा बीता है हमारे। अब थोड़ा सा ही हम लोग को यार बेरोजगार है यार, पढ़ाई लिखाई करके भी फिर भी अपना कोई जॉब करने भी जाए, प्राइवेट जॉब तो 15 से 20 हजार सैलरी है प्राइवेट जॉब में भी। पर अभी क्या 10 साल के अंदर कोई बीजेपी ऐसी गवर्नमेंट कोई भर्ती निकाली है तो बताओ उस चीज को कि यहाँ निकाली है। पर हमको कुछ नहीं भैया, 27 में हमारी सपा सरकार चाहिए। हमारे जो भी है, आपको भी मालूम होगा वो चीज कि आपने देखा होगा अखिलेश के शासन में कि कितनी नौकरी, कितनी जो भी हुआ, कितना सब कुछ हुआ। सब कुछ होने के बावजूद भी भैया हमारी सरकार हमें वापस चाहिए, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। योगी जी कहते हैं कि हमारे सरकार में सभी युवाओं को नौकरी मिलती है, आप कह रहे हैं नहीं मिलती? नहीं, योगी जी की बात ही अलग है। अब योगी जी देते होंगे, बड़े लोगों को नौकरी देते होंगे जो बड़े जात के हैं, जैसे हो गए बड़े जात के। आप समझ गए होंगे उस चीज को। मैं नहीं समझ पा नहीं, आप नहीं बोलेंगे, देखो, क्या करना है? हमारे लिए कोई नौकरी नहीं है। जो भी नौकरी है भाई, जो बड़े हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उनको नौकरी मिलती है। जो बीजेपी का असमर्थक है उसको तो भाई जेल में भेजो, ये तो क्रांतिकारी है, देशद्रोही है, तो ये सब होता है। आप मेरे ये बड़े भाई जी से बात करो। भैया जी, तो बात करते हैं, भैया क्या कहते हैं 27 के चुनाव को लेकर? बदलाव चाहते हैं या यही सरकार चाहते हैं? चलिए और भी लोग से बात करते हैं। भैया जी, आपका नाम? राम प्रवेश। क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में कि बदलाव होगा या यही सरकार चलेगी? सर देखिए, हम संक्षेप में कहना चाहते हैं कि इस आने वाला चुनाव 2027 का बदलाव चाहिए। ऐसी क्या कमी रह गई योगी जी में कि बदलाव की तरह जनता भाग रही है? बदलाव चाहिए क्योंकि सर ये जो मौजूदा सरकार है ये हमेशा हिंदू मुस्लिम के नाम पर राजनीति करती है, ठीक ना। शिक्षा पे, बेरोजगारों के प्रति कभी ध्यान नहीं दे रही है। आज कितने साल से हम लोग की देखिए, हम लोग की एज भी खत्म हो गई है। धीरे धीरे रोजगार के चक्कर में आज एज भी खत्म हो। हम लोग बेरोजगार जाकर बाहर कंपनी में काम कर रहे हैं, 10,000 12,000 पे 12 घंटे की नौकरी कर रहे हैं, फिर भी उससे दिनचर्या नहीं हो रहा है, हम लोग का व्यतीत हो रहा है। इसीलिए हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहेंगे। हम चाहते हैं कि 2027 में बदलाव होगा और होगा ही। तो बदलाव होगा तो आपको क्या लगता है कौन मुख्यमंत्री बनेगा उत्तर प्रदेश के लिए? तो युवाओं के लिए तथा और अन्य लोगों के लिए सुख सुविधाएं मिल पाएंगी। अखिलेश यादव, जय समाजवादी। तो वो लोग कहते हैं कि योगी जी कहते हैं कि अगर अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो गुंडागर्दी और जातिवाद बढ़ जाता है। सर, इसमें नहीं हो रहा है गुंडागर्दी, आप नहीं देख रहे हैं? सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए ना, सोशल मीडिया के माध्यम। ये इन्हीं का रिकॉर्ड देखिए ना, 10 साल से जो भी इनका सरकार है बीजेपी का 2017-18 से, इनका रिकॉर्ड देखिए कि गुंडागर्दी में किस नंबर पे है, किस उत्तर प्रदेश किस स्तर पे है। चाहे बलात्कार के काउंटिंग में हो, चाहे नंबर पे हो, चाहे आपको गुंडागर्दी में हो, चाहे किसी भी में। तो योगी जी कहते हैं, बीजेपी सरकार कहती है कि हमारे सरकार में आज बहन बेटियां 12 बजे रात तक बिंदास जा सकती हैं। ठीक है, वो चीज है, लेकिन हमेशा यही मुद्दा है। हम लोग का जो युवा है वो यही मुद्दा है, मेन मुद्दा है। बताइए आप ही, मेन मुद्दा क्या है? देश का मेन मुद्दा क्या होता है? हमें नहीं पता, आप बताइए क्या है? देश का चाहे राज्य का मेन मुद्दा क्या होता है? कि हम आप खाली सुरक्षित हैं, बस 12 बजे रात को निकलना, यही मुद्दा है मान का आपका? हिंदू मुस्लिम यही मुद्दा है मेन, किसी भी राज्य का, किसी भी सरकार का। बताइए मुद्दा, मेन मुद्दा क्या है? इन लोग का क्या करते हैं? हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान, बांग्लादेश, यही करते हैं ये लोग। और करते हैं, इनका सबसे घटिया इन लोग का क्या है ना, इंडिया का सबसे खराब इन लोग का जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप होता है ना, वो सबसे खराब है। देखना है अभी इसमें क्या स्थिति है इंडिया का।
क्या स्तर हो गया इंडिया का। इंडिया का स्तर हो गया है कि ये बताइए, पाकिस्तान, इंडिया को हटा के पाकिस्तान को ला रहे हैं लोग। इंडिया की जगह जो थी कई जगह, पाकिस्तान को ला रहे हैं। ये स्थिति हो गई कि लोग मतलब कहते हैं पाकिस्तान से भी खराब हो गया इंडिया की स्थिति। लोग कहते हैं सर कि हम लोग कहते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत आगे बढ़ गया है, तो आप कह रहे हैं कि पीछे रह गया। पर किस में बढ़ा है बताइए? जनता के सब कुछ में आगे बढ़ गया, आप कहते हैं कि अब नहीं बढ़ा। नहीं, किस चीज में बढ़ा है वो बताएंगे। अब आपको क्या, आपको किस चीज में लगा कि पीछे रह गया इंडिया? हर चीज में पीछे है इंडिया। जैसे कोई एक चीज जैसे में लगा कि मेन मुद्दा है, इसको पीछे रह गया। युवा का मेन मुद्दा क्या है? शिक्षा, बेरोजगारी, स्वास्थ्य। ठीक, स्वास्थ्य, उसके बाद आपका जो आपका रोजगारी है, ये चीजें है ना, क्योंकि हमको कैसे मिलेगा? जब आपके पास रोजगार रहेगा तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। खाने के लिए दो रोटी रहेगा तभी तो देश का क्या होता है, आपकी आदमी के मानसिकता क्या होती है कि हाँ, अगर हमारा पेट अगर पहले भरा है तभी हम किसी का पेट भर सकते हैं। लेकिन जब आपका पेट खाली है तो किसी कैसे पेट भरेंगे? कैसे आप विकास करेंगे बताइए? कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार रोजगार के मामले में बहुत पीछे रह गई। रोजगार भैया हर चीज के मामले में, रोजगार हो चाहे शिक्षा हो चाहे स्वास्थ्य हो चाहे बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, जी, हर चीज में पीछे रह गई। बताइए। अभी अभी ईरान और इसका इजराइल साहब, इजराइल और अमेरिका का युद्ध हुआ है, क्या हुई स्थिति? हर चीज का देख रहे हैं क्या क्या रेट बढ़ा है। हाँ? मतलब इंडिया एक दूसरे की इकोनॉमी पर डिपेंड करेगी कि अगर कहीं जो मोदी जब मुख्यमंत्री से क्या बोलते थे, जब किसी देश में लड़ाई होती थी तो हर देश पे इफेक्ट पड़ता है। ये होता है ना इकोनॉमी पे, चाहे हर चीज में महंगाई पे। लेकिन जब ये सरकार आने से पहले कहते थे कि देखिए, उदाहरण देते थे जवाहरलाल नेहरू के समय की, जब म्यांमार और अरे क्या नाम उसमें लड़ाई होती थी, तो ये लोग बोलते थे कि उसका असर इंडिया में पड़ रहा है। अब नहीं, अब पड़ रहा है ना, हर चीज होता है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में इंडिया हर चीज का स्थिति खराब हो गया है भैया। अब क्या उसके लिए बोलने बताइए। आप क्या कहेंगे भैया जी? भैया जी बोला जैसे कि हमने पूछा है आपसे कि सपा सरकार आती है तो जातिवाद या गुंडागर्दी बढ़ जाता है, आपको क्या लगता है ऐसे? क्योंकि बीजेपी के लोग कहते हैं, खुले मन से ये चीज कहते हैं। तो आप ही देखिए ना, सोशल मीडिया के माध्यम से देखिए, तमाम प्रकार के यहाँ पे दंगा नहीं हो रहा है, यहाँ गुंडागर्दी नहीं इस सरकार में नहीं हो रहा है। आप बताइए। बीजेपी सरकार कहती है हमारे यहाँ जीरो टॉलरेंस की नीति चलती है। वो तो सोशल मीडिया के माध्यम से सबको मालूम ही चल रहा होगा कि इसमें इस सरकार में दंगा नहीं हो रहा है, कि बहन बेटियों की इज्जत नहीं लूटी जा रही है, कि युवाओं बेरोजगार होकर सड़कों पे घूम रहे हैं। अभी गैस का प्रॉब्लम था, बाहर जितने भी प्रवासी मजदूर थे सब घर को पलायन किए, वहाँ गैस न मिलना, नौकरी का अभाव जना। अब बताइए, इसी तरह से चलेगा तो कैसे चलेगा बताइए। यानी 2027 में जनता का पूरा मूड चेंज है इस बार। चेंज है भैया, जय अखिलेश जय समाजवाद। यानी जी भैया है ना, भैया है हमारे यहाँ सामान लेने के लिए। अभी 20 दिन पहले या 1 महीने पहले करकट का रेट ही पूछ रहे हैं। पहले करकट 1 महीना पहले 700 रुपया था, अभी रेट हुआ है 820 रुपया। तो ये कहने में हम बढ़ाए हैं अभी बढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे इनको लग रहा है कि हम फैक्ट्री चला रहे हैं, हम उत्पादन कर रहे हैं। अब कहीं ना कहीं महंगाई बहुत बढ़ी है। भैया अब देख लीजिए, 2 महीना एक युद्ध हुआ और देखिए महंगाई का स्तर क्या हुआ। जो करकट 700 रुपये बिक रहा है, इस समय 800-850 रुपये रहा, यानी लगभग 20 से 30% महंगाई बढ़ गई। अभी हर चीज में 20-20, 40-40, 50-50% रेट बढ़ा है हर चीज का। अब जैसे देख लीजिए, टंकी है ना, इसका रेट 50% बढ़ा है, 40% बढ़ा। जो 6,000 की टंकी इसी में 9,000, 10,000 की टंकी हो गई। क्या है कि जो भी मटेरियल इसका बनता है सब बाहर से आ रहा था। जो भी कच्चा तेल है, क्रूड ऑयल से ही सभी एथिलीन और ये उसका कोक से बनता है, तैयार होता है। हाँ, दो दाना। आपको क्या लगता है जो बोल रहे हैं महंगाई के बारे में, क्या लगता है बढ़ी है महंगाई? नहीं, महंगाई बढ़ी है, बढ़िया। तो क्या चाहते हैं? 27 में बदलाव चाहते हैं, क्या चाहते हैं? बदलाव तो चाहते हैं हम लोग, किसकी सरकार रहेगी तो बेटर रहेगा? ये सब मतलब नहीं, आपका मत होगा ना कि इनकी सरकार आएगी, चाहे योगी जी, अखिलेश जी, बहन मायावती जी, तो युवाओं को, चाहे लोगों को सुख सुविधाएं मिलती हैं, ये तो होगा ना। ये तो है, किनकी सरकार में होता है ऐसा चीजें, सुख सुविधाएं मिल जाती है? सही है, लेकिन चलिए ठीक है। आपका मत क्या है? किनकी कौन मुख्यमंत्री बेटर उत्तर प्रदेश के लिए? बदलाव होना चाहिए भैया, मतलब हाँ। कर लिया किसी भी सरकार हो, हम करें ना, सपा की सरकार हो, सपा का हो चाहे बसपा का, कोई का किसी का तानाशाही नहीं होना चाहिए। किसी भी सरकार हो, 5 साल हो 10 साल हो, उसको हटाना चाहिए। दूसरी सरकार आई है, उसके बाद फिर ये एक चीज और है, कभी भी आपका लोकतांत्रिक देश में, डेमोक्रेसी देश में, केंद्र में और राज्य में समान सरकार नहीं होनी चाहिए, डबल इंजन की सरकार नहीं होनी चाहिए कभी कभी, क्योंकि उसमें राज्यपाल की भूमिका खत्म हो जाती है, केंद्र की भूमिका खत्म, राज्य की भूमिका। अभी सपा सरकार थी
केंद्र में भाजपा की सरकार थी, हमेशा टकराव होता था राज्यपाल से, राज्यपाल की भूमिका थी। इस समय राज्यपाल का नाम पूछ लीजिए, किसी कोई व्यक्ति नहीं बता पाएगा। उस समय हर लड़का जानता था कि राज्यपाल उत्तर प्रदेश का कौन सा है। राम नाईक जो हमेशा टकराव होता था किससे, अखिलेश यादव से। क्यों टकराता था? कि केंद्र की नीति अलग थी, राज्य की नीति अलग थी। अगर कुछ भी गलत करेंगे अखिलेश तो तुरंत केंद्र उस पर दखल करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो हमेशा बिल जो आती थी, चाहे कोई भी बिल हो, तो विधानसभा में आता है, ठीक। उसके बाद क्या नाम है, राज्यपाल उनका सर्वे सर्वा होता है राज्य का, जो संवैधानिक पद है, सबसे बड़ा पद राज्य का राज्यपाल होता है। और केंद्र का कौन होता है? ये राष्ट्रपति होता है। ये जो डेमोक्रेसी में है, देख लीजिए अब इसमें क्या हो रहा है। तो आपने देखा, हमने बात किया यहाँ पे लोगों से, लोगों ने के मत को जाना कि लोग इस मौजूदा सरकार से सारी सुख सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, जिसके वजह से ये लोग का है कि अगर अखिलेश यादव जी आए उत्तर प्रदेश में तो बेहतर कार्य और लोगों के लिए जरूर थोड़ा अकेले से आए। लोग कहते हैं मैथी अब आएंगे ही नहीं। नहीं, वो अलग बात है। कौन कहता है भैया कि बहुत, हम अभी कल ही रिपोर्टिंग किए, बोले कि मैथी के बाद सरकारी नहीं। तो कौन कह रहा था कि बीजेपी आएगी? बीजेपी की क्या स्थिति थी? मैथी 2014 से पहले बीजेपी की क्या स्थिति बताइए, आप ही बताइए ना। राज्य में चाहे केंद्र में क्या स्थिति बीजेपी की? उसमें तो कुछ हुआ है सुधार, तो वही है। चाहे राज्य में चाहे केंद्र में हमेशा चेंज होना चाहिए। और ये आपका मायावती है चाहे अखिलेश है, चाहे कोई भी नई पार्टी अगर आ रही है तो उसका भी स्वागत है, उनका भी काम देख के काम में वोट दिया जाएगा। लेकिन हम चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। 10 साल 5 साल के बाद सरकार कोई भी हो, वो तानाशाही का रूप धारण कर लेती है, और तानाशाही नहीं चलना चाहिए डेमोक्रेसी कंट्री में भी। कोई भी लोकतांत्रिक देश है अगर, वहाँ पे ये जो आपका तानाशाही वाला धारणा है, ये नहीं होना चाहिए। और इस बदलाव होना चाहिए, चाहे मायावती जी आए, चाहे अखिलेश जी आए, और चाहे कोई भी दूसरा नेता बढ़िया है, उसका स्वागत है। तो आपने देखा, हमने बात किया ग्राउंड पर लोगों का मत को जाना, लोगों ने क्या कहा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में सारी सब सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जनता इस बार 27 के चुनाव में बदलाव चाहती है।